18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एनटीए के वकील इस बात पे बहुत लड़ाई कर रहे थे कि भैया हमें पूरे बच्चों का रिजल्ट रिलीज नहीं करना, हम कोई भी एग्जाम रिलीज नहीं करती, हम भी रिलीज नहीं करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई बात नहीं, आप इस बार रिजल्ट रिलीज करिए क्योंकि आप शक के घेरे में हैं। और जैसे ही रिजल्ट रिलीज हुआ, हमें 24 घंटे के अंदर ये सारी बातें पता चल गई भैया कि क्यों ये रिलीज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि रिजल्ट के अंदर इतनी सारी डिस्क्रिपेंसी है, इतनी सारी चीजें ऐसी है जिसमें शक के दायरे में आती हैं और जिसके रिगार्डिंग हम कल सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील जो होने वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एनटीए से सवाल करने वाले हैं। अब कौन कौन से सवाल कल इन लोगों के ऊपर उठने वाले हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ये पढ़ाई रिलेटेड ऑब्वियसली वीडियो नहीं है। यहां पर हम सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कार्यवाही जो नीट के बच्चों के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। पहली बात, यहां पर सेंटर वाइज अपडेट, कौन कौन से सेंटर पर क्या क्या डिस्क्रिपेंसी, उसके बारे में बात होगी। दूसरी बात कि भैया सीबीआई ने जो अरेस्ट किए हैं उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और तीसरी बात, पेपर लीक का जो टाइमिंग डिसाइड नहीं हो पा रहा था वो चीज के बारे में बात होगी। मेरा नाम है अनुपम उपाध्याय, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अकेडमी नीट के इस चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं सेशन में सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं रिजल्ट जज्जर सेंटर का जो रीनीट के बाद है। जज्जर सेंटर वो सेंटर है जहां पर बेटा जहां पर 6 टॉपर 8 टॉपर्स एक्चुअली में आए थे। तो मैं आपको 8 टॉपर्स का एक रिजल्ट दिखाना चाहता हूं। यहां ग्रेस मार्क्स दी गई थी, फिर इसका रीनीट किया गया था। रीनीट तो इतने बवाल के बाद हुआ था तो ऑब्वियसली अच्छे से हुआ होगा, ऑब्वियसली भैया बहुत पूरा प्रॉपर तरह से हुआ होगा क्योंकि सबकी नजर थी। तो देखिए रिजल्ट यहां पे 600 मार्क्स वाले बच्चे, आपको इतने सारे बच्चों में से कितनी जगह पर 600 मार्क्स वाले बच्चे दिख रहे हैं। अगर मैं आपको दिख नहीं रहा तो मैं पॉइंट आउट कर देता हूं। देखिए यहां पर है, 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 यहां पर है। ये कुछ बच्चे हैं जो 600 मार्क्स वाले दिख रहे हैं। तो जनरली रिजल्ट में एक एवरेज किसी भी सेंटर का आप रिजल्ट देखेंगे तो इस तरह का रिजल्ट दिखना चाहिए। हरियाणा के एक सेंटर का रिजल्ट कुछ इस तरह का दिखना चाहिए, इतने 600 मार्क्स वाले बच्चे हैं ना। या फिर यहां पर देखिए दूसरे पेज पे आते हैं तो दूसरे पेज पे यहां पर आपको 600 मार्क्स वाले कुछ 2 बच्चे और दिखेंगे तो इस तरह का दिखना चाहिए। पर क्या आपको कुछ रिजल्ट में बहुत सारे 600 मार्क्स वाले बच्चे दिख रहे हैं? नहीं। मैं आपको एक और रिजल्ट दिखाता हूं। यहां देखिए आपके पास हरियाणा के ही एक सेंटर है जिसका नाम है रेवाड़ी। ये मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं कहीं अपने आप से नहीं लाया। ये जो सेंटर है, ये सेंटर वहीं पे अवेलेबल है। मैं कुछ भी नहीं कह रहा कि यहां कुछ गलत है, यहां सही है। ये सब बात कल सुप्रीम कोर्ट में एनटीए से पूछी जाएगी। एनटीए जो जवाब देगा वही इसका आंसर होगा। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि यहां पे क्या चीज चल रही है। देखो जरा ध्यान से इस पे देखो बेटा, यहां पर टोटल सेंटर में कितने बच्चे हैं? 264 बच्चे, 600 मार्क्स। हो और 500 के आसपास भी मार्क्स वालों को मैं ऑलमोस्ट 600 की तरह दिखा दे रहा हूं। लेकिन आप देखिए यहां पर 1 2 3 600 मार्क्स वाले, 600 मार्क्स, 600 मार्क्स, 600 मार्क्स, 600 मार्क्स, 600 मार्क्स, 600 600 600 600। हो आप देखिए भैया, है ना, ये जितने पे भी मैं गोले लगा रहा हूं ना सब 600 मार्क्स वाले बच्चे। और 590 96 वालों को मैं अभी यहां तक गोले नहीं लगा रहा हूं। आप देखिए यहां पर 600 ओ हो भैया, ये सब 600 मार्क्स हैं। इतने सारे 600 मार्क्स। ठीक है, अगर आप भूल गए हो तो मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं। ठीक है, फिर से देखिए। तो क्या ये शक के घेरे में नहीं आना? मैं कुछ नहीं बोल रहा। हरियाणा हिसार इज अ वन सेंटर जहां पर बहुत सारे 600 मार्क्स वाले बच्चे आए हैं। 600 मार्क्स ही बच्चों के बहुत सारे आए, दूसरे बच्चे भी हैं भैया। यहां पर 195 वाले मार्क्स वाले बच्चे भी हैं। आप अगर देखेंगे यहां पर तो 50 मार्क्स वाला बच्चा भी है, 96 मार्क्स वाला बच्चा भी है, 37 मार्क्स वाला बच्चा भी है। हर तरह के बच्चे हैं, लेकिन ये वाले बच्चे भी हैं और ये बहुत ज्यादा है। तो क्या इसके ऊपर एक बार थोड़ा सा कुछ हमें नहीं जा रहा? क्योंकि जनरली तो इस तरह का दिखता है। अगर सिर्फ हिसार ही है क्या? इसके अलावा और भी कुछ सेंटर हैं, जैसे एक सिक्कर का सेंटर है। सिक्कर का सेंटर का भी अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से पूरा की पूरा लाल हुआ पड़ा है सिक्कर का सेंटर। ठीक है, इसके अलावा एक और सेंटर है जो है राजकोट का। अब राजकोट के सेंटर के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये बेल कर्व था जो आईआईटी बॉम्बे के जो मद्रास के जो प्रोफेसर थे उन्होंने बताया था कि किसी भी एग्जाम में अगर एग्जाम का पैटर्न सही होता है तो ये बेल कर्व इस तरह का बनता है, जो कि बात एकदम सही है। अगर एग्जाम अच्छे से कंडक्ट हुआ है तो एग्जाम में मार्क्स का जो पैटर्न होगा, बच्चों के मार्क्स का जो पैटर्न होगा वो इस तरह से होगा। अब किसी ने ये वाला, ये मैंने नहीं ड्रॉ करा है, किसी ने इस तरह का पैटर्न ड्रॉ कर करके बताया है कि भैया देखिए जो गोधरा सेंटर था जिसमें बहुत सारी बात चल रही थी, जहां पर पेपर लीक नहीं हो पाया था, बच्चों को कोई भी अनफेयर एडवांटेज देने के पहले पुलिस ने कार्यवाही कर ली थी। तो यहां थोड़ा सा कर्व बेल कर्व के जैसा बन रहा है। लेकिन एक और सेंटर निकल के आया जिसके ऊपर बहुत सारी बात चल रही है, राजकोट। ये राजकोट पे कोई कार्रवाई नहीं थी, तो राजकोट पे जब सेम कर्व ड्रॉ किया गया तो बेल कर्व जैसा ड्रॉ नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये चीज के बारे में भी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है या कुछ चीज क्या है, लेकिन हम इस चीज के बारे में, क्योंकि राजकोट पे भी बहुत खतरनाक तरह से बच्चों के मार्क्स
इंप्रूव हुए और बहुत सारे बच्चों के मार्क्स 600 से ज्यादा है। अब नॉर्मली 600 से ज्यादा मार्क्स आए हैं राजकोट वाले सेंटर पर। राजकोट वाले सेंटर पर 600 से मार्क्स बच्चों के काफी ज्यादा है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, और चीजें क्या है कि 600 से मार्क्स ज्यादा आने के अलावा उन बच्चों के 700 के ऊपर भी कुछ बच्चों के मार्क्स आए, जो कि एबनॉर्मली किसी और सेंटर पर इस तरह का बिहेवियर नहीं होता है। तो यहां पर बेटा टॉपर्स भी बहुत ज्यादा हैं और बहुत ज्यादा परसेंटेज में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो मैंने आपको 3 सेंटर बताए। इसके अलावा भी कुछ सेंटर ऐसे हैं जिनके ऊपर बात की जा रही, जैसे एक सेंटर है हावड़ा वाला, ये वाला सेंटर वेस्ट बंगाल का, और एक सेंटर नमक्कल तमिलनाडु का। ये सारे सेंटर भी कुछ यहां पर हैं जिसपे अब नॉर्मली हाई बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अब इन चीजों के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में कल बात की जाएगी। मैं नहीं बोल रहा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है या कुछ ऐसा है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पर इन चीजों के ऊपर सवाल उठे जाएंगे कि एनटीए से पूछा जाएगा कि वहां पर सिर्फ उसी जगह पर हाई क्यों आ रहा है, ऐसा तो क्या है वहां पर कि सिर्फ वहीं के बच्चे स्मार्ट हैं। दूसरी बात यहां पर की जाएगी कि एक बच्चा है भैया जिसके -180 नंबर आए हैं। अब -180 नंबर जिस बच्चे के आए हैं, ये वाला रिजल्ट, ये वाला मुझे स्क्रीनशॉट कहीं से मिला था जब मैं रिजल्ट एनालाइज कर रहा था, तो मुझे ये रिजल्ट नहीं मिला था। पर अगर ऐसा है कि -180 नंबर किसी बच्चे के आए, तो ये तो बेटा वेरी अनलाइकली है किसी बच्चे को पूरे के पूरे क्वेश्चन के सही आंसर पता हो, तभी वो बच्चा सारे गलत आंसर मार्क कर सकता है, अदरवाइज नहीं मार्क कर सकता। ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है बेटा, क्योंकि सही करने का एक रास्ता होता है, गलत करने के 3 रास्ते होते हैं। तो अगर कोई टारगेट करके -180 लाना चाह रहा है तो बहुत खतरनाक बात है। या तो किसी का प्रैंक है ये जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, और अगर कहीं रिजल्ट है तो आप कमेंट करके बता दीजिए किस सेंटर का रिजल्ट है, मैं चेक करके वेरीफाई कर दूंगा। मुझे अपने इसमें ये चीज नहीं मिली है, तो या तो किसी ने प्रैंक किया है या कुछ है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं किस सेंटर का है। सॉर्टेड। इसके अलावा एक और चीज की इसके ऊपर कार्यवाही के ऊपर वापस बात होगी कि भैया ये वाली चीज जो हुई है कि भैया इस तरह से पेपर लाए गए थे, तो क्या पेपर कब लीक हुआ, तो पेपर एक दिन पहले लीक हुआ या रात में लीक हुआ। काफी एनटीए बोल रहा है कि भैया जब ये ट्रांसफर हो रहा था इसी समय सुबह लीक हुआ, 45 मिनट में लीक हुआ। लेकिन अभी फिर से पुलिस ने, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है आज सुबह की, फिजिक्स में फिर से दो सॉरी पुलिस ने फिर से 2 एमबीबीएस के स्टूडेंट, फिजिक्स पढ़ाते हो तो फिजिक्स फिजिक्स निकलता है, तो यहाँ पुलिस ने 2 एमबीबीएस स्टूडेंट गिरफ्तार किए। कहां से गिरफ्तार किए देखिए जरा ध्यान से। 2 एमबीबीएस स्टूडेंट्स आर अरेस्टेड फ्रॉम भरतपुर राजस्थान। तो राजस्थान से अगर सॉल्वर आ सकता है तो क्या राजस्थान में पेपर भी जा सकता है? तो आप जरा सोचिए। और इन लोगों को कब पेपर मिला, इन्होंने कब पेपर सॉल्व किया, इस चीज के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में अब बात होगी, क्योंकि यहां पर गिरफ्तार हुए हैं, इसके पहले भी और भी जगह से, जैसे रांची राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ के भी स्टूडेंट गिरफ्तार हुए, एम्स के भी सॉल्वर गिरफ्तार हुए, एम्स से भी स्टूडेंट, एम्स पटना के भी गिरफ्तार हुए। तो जब इतनी जगह के स्टूडेंट गिरफ्तार हो रखे हैं, तो भैया ये लोग कुछ ना कुछ तो बताएंगे इन्होंने पेपर कब सॉल्व करा, या कुछ बात यहां से निकल करके आएगी। तो कल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है इन 3 चीजों को लेकर के। पहली चीज, इन सेंटर्स के बारे में हम सवाल करने वाले हैं जिन पे एबनॉर्मल रिजल्ट है। दूसरे इन चीज के बारे में बात करेंगे, भैया सीबीआई ने जो अरेस्ट किए हैं वो ये अरेस्ट किए सॉल्वर, और सॉल्वर बताएंगे कि पेपर कब किस तारीख में इन लोगों को मिल गया था, जो हमारा एक बहुत बड़े प्रश्न का आंसर दे देने वाला है। बहुत भाई, मैं तो बोलता हूं, मैं इस जो एनटीए है इसकी तरफ से बहुत त्रस्त हो चुका हूं। हम सभी लोगों ने जो ये काम करा है एनटीए के खिलाफ आवाज उठाने वाला, ये बहुत बड़ा काम है। और अब तो ये ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बार ये चीज, क्योंकि मुझे अपने न्यायपालिका पे जो भी सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस है, उन पर इतना ज्यादा भरोसा है कि वो इन्हें बिल्कुल बर्बाद कर देंगे, और इन लोगों के खिलाफ एकदम सख्त से सख्त जो कार्रवाई हो सकती है, एकदम हार्ड जो एक्शन हो सकते होंगे वो लेंगे। और अगली बार से हम हमारे मतलब हम टीचर्स के साथ हमारी फीलिंग्स होती है बेटा, क्योंकि हम भी स्टूडेंट्स के साथ वैसे ही जुड़े होते हैं। आप समझिए, साल भर एक इंसान पढ़ाता है कि नहीं यार ये बच्चा 180 ले आएगा फिजिक्स में, यार ये बच्चा इतना अच्छा करेगा, ये बच्चा उतना अच्छा करेगा, फिर वो बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, वो बच्चे को कॉलेज नहीं मिलता, तो हमें खुद बुरा लगता है यार, क्योंकि हमारी साल भर की मेहनत आप ही तो होते हो। तो हम भी टूटते हैं जैसे आप टूटते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को कड़ी से कड़ी, एकदम खतरनाक वाली सजा जरूर देने की कोशिश करेगा। मैं इसी चीज में आप लोगों के भी साथ हूं, आप लोग बस नजर बना करके रखिए। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को और दे देना चाहता हूं बेटा, कि हमारा, अच्छा ये एक चीज बहुत वायरल हुई है कि बच्चों के बीच में कि भैया वाई सॉल्व पीवाईक्यू, बहुत वायरल हो रहा है कि पीवाईक्यू क्यों सॉल्व करो व्हेन करंट वंस आर अवेलेबल। जब अभी जो आने वाले हैं वही अवेलेबल हैं, तो फिर पीवाईक्यू क्यों सॉल्व कर रहे हो? पर ऐसा नहीं है, आपको पीवाईक्यू बिल्कुल सॉल्व करने चाहिए, है ना। आपको पूरे के पूरे पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि अगले साल से ऐसा नहीं होगा। ये चीज मेक श्योर करेगी हमारी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है बेटा। इसके अलावा जो हमारा बैच का प्राइस है, इसके बारे में बस मैं आपको इतना सा बता देना चाहता हूँ कि 4999 का हो गया है। इफ यू आर विलिंग टू, ईमानदारी वाले टीचर ईमानदारी से पढ़ाना चाह रहे हैं और जो सच्ची बातों को सच्ची चीज समय पर आप लोगों को पढ़ा देंगे, और बिल्कुल जो पीवाईक्यू है
रिसेंट वाले क्वेश्चन की बात नहीं, पीवाईक्यू के बेस्ड पढ़ाएंगे। वो वाली पढ़ाई अगर आपको करनी है तो जरूर ANUP कोड यूज करिए और हमारे साथ इनरोल हो जाइए। बैच आपका बेटा फिनिक्स बैच है, फिनिक्स बैच टॉपर्स बैच होने वाला है और ये स्टार्ट हो जाएगा 22 को। गॉट इट एवरीवन? प्राइस बहुत ही सिंपल है, 1 साल का प्राइस है 499। थैंक यू सो मच गाइस, हम बहुत मेहनत से आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। लव यू, सी यू इन द क्लासरूम्स और सी यू इन द फ्यूचर। बाय बाय।